बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं रेट लॉ। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह चेंज होता है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं रेट लॉ। और ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है। इसका रिएक्शन के बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में देखें, रिएक्टेंट को हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया और इसके नंबर ऑफ मोल हैं एक्स। लेकिन ये एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 10 है, इसका ताल्लुक रेट लॉ से नहीं है। इसलिए रेट लॉ को हमने डिफाइन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर किसी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो उसके लिए रेट लॉ को हमने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था और हमने कहा था ये रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के दरमियान एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो इक्वेशन बनती है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करने के बाद, ये जो इक्वेशन बनती है इसे कहते हैं रेट इक्वेशन। और इसमें स्मॉल के इसे कहा जाता है रेट कांस्टेंट या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब देखते हैं कि अगर रिएक्शन में दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हों, सपोज ये एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट है कैपिटल ए, दूसरे रिएक्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी से। रिएक्टेंट ए के नंबर ऑफ मोल हैं सपोज एक्स और रिएक्टेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वाई। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ए के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है पी और बी के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है क्यू। ये P और Q का जो सम है इसे कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और P और Q का रिलेशन इस X और इस Y के साथ कुछ भी नहीं बनता। यानी जरूरी नहीं कि A के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट X के इक्वल हो और B के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट Y के इक्वल हो। Here X is number of moles of reactant A and Y is number of moles of reactant B. एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन, ये जो P और Q हैं ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है दैट मे बी सेम, दैट मे और मे नॉट बी सेम एज X एंड Y। P की वैल्यू X के इक्वल भी हो सकती है और X से डिफरेंट भी हो सकती है। जो B के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है Q, ये Y के इक्वल भी हो सकती है, Y से डिफरेंट भी हो सकती है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, इसका इन नंबर ऑफ मोल से रिलेशन नहीं है। अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट का जब हम सम लेंगे इट विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर A के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट है P, P इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, या इसे कहेंगे पार्शियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। एंड Q इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। P और Q को जब ऐड कर देंगे इट विल बी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज इक्वल टू P प्लस Q। अब ये जो ये इक्वेशन है इसे कहेंगे रेट इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। और इसमें सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को देखना है, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करना। अब ये प्रोडक्ट कौन से हैं, कितने हैं, इनके नंबर ऑफ मोल कितने हैं, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है।
चाहे प्रोडक्ट 1 है, 2 है या 10 हैं, चाहे इनके नंबर ऑफ मोल की कोई भी वैल्यू है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर कंसंट्रेशन. We are only concerned with number of reactants and their number of moles and number of moles of reactants. Again, let me say, order of reaction is sum of exponents of concentration terms in rate law. अब यहां पर देखें, अगर दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 1 हो, कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन 1 हो, यानी ए की कंसंट्रेशन भी 1 है, बी की कंसंट्रेशन भी 1 है. इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 1, यहां पर जब आप ए और बी की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 की एक्सपोनेंट चाहे पी हो या क्यू हो, वो 1 के ही इक्वल है. इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. यहां से हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे कि रेट कांस्टेंट इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू 1. रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स आर यूनिटी. अब ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है. वंस अगेन देखिएगा कि रेट कांस्टेंट क्या होता है. दिस इज रेट इक्वेशन. रेट लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं रेट इक्वेशन. रेट इक्वेशन में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रेट कांस्टेंट कहते हैं. हियर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and it is also called rate constant or velocity constant. और ये रेट कांस्टेंट एक्चुअली क्या होता है कि अगर दोनों रिएक्टेंट की या जितने भी रिएक्टेंट हैं, अगर तमाम रिएक्टेंट के का कंसंट्रेशन 1 है, देन रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. The rate constant is defined as rate of reaction when concentration of all reactants are unity. अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता. इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. कुछ पैरामीटर ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं कि उनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती. जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है. सिमिलरली आइडियल गैस कांस्टेंट भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है. इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती. लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यूज ऐसी होती हैं जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के साथ चेंज हो जाती हैं. यानी अगर आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज ना करें तो ये कांस्टेंट होते हैं. इनमें रेट कांस्टेंट भी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है. दे आर नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट. अब अगली बात कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी. रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दिस इज एक्सप्रेशन फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. कंसंट्रेशन को आप जिस टर्म में भी लें, कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट लिखेंगे 1 माइनस एन और आगे लिखेंगे पर सेकेंड. एंड हियर एन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आमतौर पर हम कंसंट्रेशन को मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में या मोल पर लीटर में लेते हैं. तो इट मीन के की यूनिट होगी मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हैविंग एक्सपोनेंट 1 माइनस एन पर सेकेंड. एंड एन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर गैसेस इन्वॉल्व हैं तो हम एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस एन लेंगे, क्योंकि गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर लेते हैं और प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर. अब देखें, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यानी अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है, देन इस इक्वेशन में आप n की जगह जीरो पुट कर दें. इस में अगर आप n की जगह जीरो पुट करेंगे तो k की यूनिट होगी मोल
पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड। और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू 1 होगी। अब आप यहां पर अगर n की वैल्यू को 1 पुट करें तो k की यूनिट है पर सेकेंड। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो, n की वैल्यू 2 होगी, और इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू को अगर आप 2 पुट करें, देन कंसंट्रेशन ऑफ k इज क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर सेकेंड। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो n की वैल्यू 3 होगी, और आप इस एक्सप्रेशन में यानी यहां पर n की वैल्यू अगर 3 पुट करें, देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डेसीमीटर पावर 6 पर मोल पर सेकेंड। और डेसीमीटर पावर 6 को कहते हैं सेक्सटिक। अगर किसी पैरामीटर की वैल्यू की पावर 2 हो तो उसे कहा जाएगा स्केयर। किसी पैरामीटर की पावर की एक्सपोनेंट 3 हो, इसे कहा जाएगा क्यूबिक। यानी x पावर 3 हो तो इसे हम कहेंगे x क्यूब। x की पावर अगर 4 हो तो हम इसे कहेंगे क्वार्टिक। x की पावर 5 हो तो इसे कहेंगे क्वांटिक। x की पावर 6 हो तो इसे कहेंगे हेक्सिक या सेक्सटिक। और x की पावर अगर 7 हो इसे कहेंगे सेप्टिक और हेप्टिक। तो ये है डेसीमीटर सेक्सटिक पर स्क्वायर मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।